दोस्तों, क्या आप जानते हैं पठान किस नबी की उम्मत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पठानों के लिए क्या दुआ फरमाई थी? खान पुख्तून और अफगान में क्या फर्क है? क्या वाकई पश्तो जबान जिन्नात की जबान है? अगर हाँ तो हम इंसान कैसे जानते हैं ये जबान? ऐसे कई सवालात के जवाब आपको इस वीडियो से मिलेंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। तारीख गवाह है कि आज तक पठान न किसी बादशाह से डरे हैं, ना ही कोई काफिर इन पर हुक्मरानी कर पाया। ये कौम अपने मजहब को लेकर काफी सख्त है। अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत बेमिसाल है। अल्लाह के अलावा ये ना आज तक किसी से डरे और ना ही कभी किसी के सामने अपना सर झुकाया। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है, वो भी इस कौम को गुलाम न बना सका और आखिर इन्हें छोड़कर उसे वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। इस कौम के न सिर्फ मर्द बहादुर और बेखौफ होते हैं, बल्कि औरतें भी निहायत पर्दा करने वाली और तमीजदार होती हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि तहकीकात में यह साबित हुआ है कि मौजूदा पश्तो जबान दर हकीकत जिन्नों की जबान थी। ये जबान इंसानों ने कैसे सीखी, इसकी तारीख आपको वीडियो के एंड में बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पठानों की तारीख क्या है। दोस्तों, पठानों के मुतालिक तीन मुख्तलिफ नजरियात मिलते हैं। बास के मुताबिक पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। बास कहते हैं कि पठान कैस अब्दुल रशीद की औलाद है, जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। और तीसरा नजरिया जो खुद पठान तस्लीम करते हैं वो ये है कि पठान कौम का ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से हैं। तीन अल्फाज यानी खान, पुख्तून और अफगान, जिन्हें हम एक समझते हैं, लेकिन हकीकतन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक पठान बनी इसराइल से ताल्लुक रखते थे और इनके आबा व अजदाद इस्लाम पसंद थे। पठान कौम का नस्ली और आबाई ताल्लुक उन जिला वतन बनी इसराइल से है जिन्हें उशूरियों और बाबिल वालों ने यक्के बाद दीगरे इनके वतन शाम और इसके इतराफ से निकलने पर मजबूर कर दिया था, और जिनकी आबादियां मशरिक में नवाब बाबुल के अलावा ईरान और खुरासान के इलाकों से लेकर दरिया सिंध की वादी तक आर्याओं के दरमियान फैली हुई थी। इस्लाम के बदौलत इनमें नई जिंदगी पैदा हुई। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दौरे इक्तिदार में इन्होंने फिर उस जगह कब्जा किया जहाँ से उन्हें निकाला गया था। पठानों के बारे में मशहूर दलाइल है कि पठान हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद है। बाज़ रवायात के मुताबिक कैस अब्दुल रशीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पश्तून सहाबी थे। अब्दुल रशीद वो पहले पश्तून थे जिन्होंने मदीना हाजिर होकर वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। पठान वो वाहिद कौम है जिनमें इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब नहीं, यानी दुनिया भर में जहाँ भी पठान होंगे मुसलमान होंगे। अगर एक पुख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पुख्तून, तो इसका जवाब ये होगा कि मैं 5000 साल से पुख्तून हूँ और 1400 साल से मुसलमान हूँ। जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को बुलाओ जहाद के लिए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुल रशीद को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। लिहाजा कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में इसकी लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई। शाम को सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर के आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू हो गया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया गया और मक्का मुकर्रमा को अफगानियों ने फतह कर लिया। उसी वक्त हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से अफगानियों के लिए बतान लफ्ज निकला। बतान अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सख्त तरीन लकड़ी, यानी वो लकड़ी जो समुद्री जहाजों में लगाई जाती है, जिसे समुद्री पानी भी कमजोर नहीं कर सकती। ये लफ्ज जब बड़ी सगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उनकी आला औलाद को फिरोग बख्शेगा और उनकी कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इस मर्द यानी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद कयामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कदम रहेंगे। आज पठानों को फारसी जबान में पश्तून, मकामी जबान में पख्तून और उर्दू जबान में पठान कहकर पुकारा जाता है। आज ये कौम पूरी दुनिया में फैली हुई है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और कई दूसरे ममालिक शामिल हैं। कहा जाता है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और काले झंडों का लश्कर खुरासान से निकलेगा तो एक बहुत बड़ी तादाद इन्हीं पठानों की होगी। इस लश्कर के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस लश्कर का रास्ता दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि ये काले झंडे बैतुल मुकद्दस में नस्ब कर दिए जाएंगे, जबकि ग़ज़वा हिंद का आगाज भी खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान से होगा। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम अफगान था और इन्हें जिन्नात की जबान से बहुत प्यार था, तो इन्होंने अपने वालिद यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहे कि मुझे अपनी जबान सिखाए। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जबान सिखाई जाए। लिहाजा इस तरह जिन्नात की जबान इंसानों ने सीखी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो हम में से बहुत से लोग करते हैं वो ये कि हमारे मुआशरे में जिस शख्स के नाम के साथ खान हो फौरन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये पठान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पठानों के अलावा भी कई ऐसे कबाइल
कबाइल है जिनके नाम के साथ खान है, जैसे कि औगूस खान, हलाकू खान, जंगेज खान वगैरह वगैरह। दरअसल किसी भी नाम के साथ खान को इज्जत के लिए लगाया जाता है। तारीख के मशहूर किरदार जिनके नाम के साथ खान है, असल में इनके नाम कुछ और हैं, लेकिन इनके बादशाह बनने के बाद या फिर किसी दूसरे कारनामे की वजह से लोगों की तरफ से इज्जत के तौर पर इनके नाम के साथ खान लगाया गया। लिहाजा खान लफ्ज इज्जत, एहतराम और ताकत की वजह से लोगों को दिया जाता है। पठानों में नामों के साथ इसको काफी ज्यादा जोड़ा जाता है। दूसरा लफ्ज है पुख्तून। बहुत से तारीखदानों का मानना है कि पुख्तून को हम फारसी में पश्तून भी बोलते हैं। इनके मुताबिक पठान बहुत ज्यादा मेहमान नवाज और लोगों की मदद करने वाले होते हैं। लोगों की मदद करने को फारसी में पुश्तबानी कहा जाता है और जो मदद करते हैं उन्हें पुश्तवान कहा जाता है। इसी पुश्तवान से पश्तून लफ्ज बना, जिसे पठान अपनी जबान में पख्तून कहते हैं। चूंकि जिन्नात से पश्तो जबान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे अफगान ने सीखी थी, लिहाजा इस जबान की वजह से पठानों को अफगान भी कहा जाता है। आप में से कौन कौन पठान है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।